एक बार सामाजिक अवसादों में घिरी हुई अमायरा दुनिया से चली गई। लगातार मासूम संतानें दम तोड़ रही हैं, आत्महत्याएं कर रही हैं, अपने जीवन की लीला समाप्त कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई भी ऐसा ठोस कदम इस ओर नहीं बढ़ पाया है। अगर हम कोटा की बात करें तो वहाँ कोचिंग संस्थानों में लगातार अपने हॉस्टल में, अपने रूम पर या कई बार संस्थान के अंदर ही बच्चों ने आत्महत्या की है। इस तरह से पूरे देश में लगातार कम उम्र के बच्चों की आत्महत्याएं, अवसाद में घिरे हुए बच्चों के द्वारा अपने जीवन की लीलाएं समाप्त करने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जो दिल दहलाने वाली होती हैं, जो माता पिता के लिए बहुत ही बड़ा सदमा होती है, जिससे वो ज़िंदगी भर नहीं उबर पाते। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि 8, 10, 5 साल की बच्चियाँ, इसके अलावा 10, 15, 20 साल के बच्चे लगातार आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है कि वो फांसी का फंदा अपने जीवन में उतार रहे हैं? क्या वजह है कि वो जहर खा रहे हैं? क्या वजह है कि वो ट्रेन के आगे कूद रहे हैं? या हम ये कहें कि संस्थानों के अंदर इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो कई सारे प्रश्न छोड़कर जाती है हमारे सामने, हमारे सिस्टम के सामने, माता पिता के सामने, इस समाज के सामने, कि आखिर क्या वजह है कि मासूम संतानें सामाजिक अवसाद में घिरकर, तनाव में घिरकर, मानसिक प्रेशर में घिरकर और आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर इस तरह की कदम उठा रही हैं। यहाँ बात केवल अमायरा की नहीं होगी। न जाने कितनी अमायरा दुनिया से चली गईं और उनका जवाब आज तक भी हम नहीं खोज पाए। आखिर क्या वजह है कि मासूम बच्चे लगातार अपने अवसादों में घिरकर इस तरह के कदम उठा रहे हैं? कहीं सोशल मीडिया, कहीं डिजिटलाइजेशन ने तो इसकी एक परंपरा शुरू नहीं कर दी है। हम ये मान सकते हैं कि आज के समय में बात करना आसान नहीं है। हर आदमी डिजिटल मीडिया में डूबा है, हर आदमी सोशल मीडिया में डूबा है, किसी के पास किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि इस तरह के अवसादों में घिरकर मासूम बच्चे ये कदम उठा रहे हैं। बल्कि मैं बात करूंगी मासूम बच्चों से थोड़ा सा ऊपर उठकर भी। आप देखिए कोटा में लगातार कितनी सारी आत्महत्याएं की गई। लोग कभी उसे पारिवारिक संबंधों, पारिवारिक माहौल से जोड़ते हैं, लोग कभी उसे लोगों के सामाजिक संबंधों से जोड़ते हैं, लोग कभी प्रेम प्रबंध संबंधों से जोड़ते हैं, कभी पढ़ाई के अवसाद से घेरते हैं या जॉब के अवसाद से घेरते हैं। लेकिन क्या कभी भी हमने एक ठोस तरीके से इसकी जांच कमेटी बिठाई है? मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि लगातार होती हुई ये मासूम आत्महत्याएं क्या हमारे एक चरम का इंतजार कर रही हैं? क्या इससे बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है कि एक माँ सुबह सुबह बच्चे को तैयार करके टिफिन लगाकर उसे स्कूल भेजती है, उसे विद्यालय भेजती है और विद्यालय से कुछ समय बाद खबर आती है कि उनकी बेटी दुनिया में नहीं रही। सबसे बड़े चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार इस आत्महत्या के बाद 4 घंटे तक नीरजा मोदी की फैकल्टी को ही पता नहीं चलता कि हमारी बिल्डिंग में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। और आप ये देखिए, नीरजा मोदी स्कूल की मनमानी देखिए आप कि किस तरह से उन्होंने वहाँ से खून के धब्बे मिटा दिए, लेकिन दिल पर लगे हुए दाग, उनके चरित्र पर लगे हुए दाग, उनके नाम पर लगे हुए दाग क्या वो मिटा पाएंगे? यहाँ पर नीरजा मोदी स्कूल बहुत बड़ा कदम उठा सकता था, खुद आकर आगे होकर बात कर सकता था कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ। उसे सहयोग करना चाहिए था शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मीडिया का, और सामने आना चाहिए था, क्योंकि केवल आज एक अमायरा नहीं गई है। न जाने कितनी अमायराएं आगे तैयार हो रही हैं, न जाने कितने बच्चे आज तैयार हो रहे हैं, न जाने कितनी पीढ़ी इस तरह से गर्त में जाने को तैयार हो रही है। हमें सोचना होगा, हमें आगे आना होगा, हमें बातें करनी होंगी, शासन प्रशासन में लगातार बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को कम करना होगा। स्कूलों को मान्यता दे दी जाती है, लेकिन उनकी जो भी नॉर्म्स होते हैं, जिस तरह से एक निजी विद्यालय के, एक सरकारी विद्यालय के नॉर्म्स होने चाहिए, नियम होने चाहिए, सुरक्षात्मक दृष्टि से होने चाहिए, पढ़ाई की दृष्टि से होने चाहिए, उन नियमों पर बात ही नहीं की जाती। इसके अलावा पारिवारिक माहौलों पे बात नहीं की जाती।
हम एक छोटे से 5 साल के बच्चे से मजाक करते हैं कि आखिर तेरी क्लास में कौन गर्लफ्रेंड बनी, कौन बॉयफ्रेंड बना। इस तरह की बातें करके हम बच्चों के भीतर क्या भर रहे हैं। जिस तरह से टीवी पे प्रसारित कार्यक्रम आते हैं, सीरियल आते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों को आपस में एक दूसरे से जुड़ता हुआ दिखाया जाता है, एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध बढ़ाते हुए दिखाया जाता है। इस तरह की बातों से भी बच्चों के अंदर एक नई भावना का जन्म होता है जो नहीं होना चाहिए। आखिर 18 और 21 वर्ष क्यों लागू की गई? उसके पीछे वजह यही थी कि बच्चे अपने करियर पे ध्यान दे सकें। लेकिन पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, डिजिटलाइजेशन, लगातार सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ कदम इस तरह हमारे जीवन के अंदर अंधकार ला रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया गलत है, मैं ये नहीं कहूँगी कि डिजिटलाइजेशन होना गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या इन पर चलने वाली ऐप, OTT प्लेटफॉर्म, क्या इसके अलावा चलते हुए सोशल मीडिया पर कई सारे सीरियल्स, कई सारे प्रोग्राम्स इस तरह का संदेश नहीं देते? और एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहूँगी जो ज़्यादातर लोगों ने कही है कि जब अमायरा बिल्डिंग से कूद रही है तो सामने से एक सर नज़र आता है जो वीडियो में कट गया है। इसका मतलब जब वो बच्ची चढ़ रही थी कूदने के लिए तब उसे किसी ने ज़रूर देखा है। बहुत बड़ी बात है ये कि एक 10-12 साल की बच्ची आत्महत्या कर लेती है, कई सारे प्रश्न हमारे पीछे छोड़ जाती है। लेकिन उसके बावजूद आज मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, मैं आपको चुनौती दे रही हूँ, आज से 10 दिन बाद अमायरा के बारे में बात नहीं होगी। कौन सी अमायरा, कैसी अमायरा, हम सब भूल जाएंगे और हम ये याद रखेंगे कि आखिर किस तरह से एक और बच्चे को अमायरा बनाया जा सकता है। शासन प्रशासन की लचरता हो सकती है, सामाजिक वातावरण खराब हो सकता है, पारिवारिक वातावरण दूषित हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हमें उस माहौल को बदलना होगा। हमें बदलना होगा लगातार फैलते हुए इस जहर को, जो अवसाद में बदल रहा है, जो तनाव में बदल रहा है, जो डिप्रेशन में बदल रहा है और मासूम बच्चों की जीवन की लीला को समाप्त कर रहा है।